अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो ये जी अम्मी के घर का व्लॉग है और यहाँ पे जी मैं बनाई थी पुलाव और खाना खाया जाता है एज़ यूजुअल। तो यहाँ पे साथ जो है पुलाव के साथ फ्राइज़ इतनी मज़े की लगती है ना कि अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो यहाँ पर मैं क्रिस्पी फ्राइज़ बना रही थी। इसमें मैंने मैदा ऐड किया था, कॉर्नफ्लोर एंड बेसन ऐड किया था और इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राइज़ बनती हैं। और यहाँ पे जो है पुलाव बन रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे घर में जो मेरे मैका है, मेरी अम्मी के घर में जो है खाना खाया जाता है, तो इसलिए जो है खाने पे प्रेफरेंस होती है। साथ जो है फ्राइज़ और ये इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड किया है और बड़ा अच्छा सा वो एक फ्लेवर आता है और मज़े का लगता है। सो हियर इज़ द फ्राइज़ और खाना जो है रेडी हो चुका है। इफ्तारी का टाइम होने वाला था और इसके बाद जी यहाँ पे जो है मैंने सारी जो फ्राइज़ हैं वो बना ली थी, क्योंकि हम मतलब काफ़ी लोग हैं, मेरी जो है पप्पो भी हैं, दादो भी हैं वहाँ पे और हम लोग, मेरी बहन। सो उसके बाद खाना शाना खाने के बाद जो है मैंने चाय पी। उसके बाद जो है एंड पे कावा बनाया था मेरी बहन ने, तो वो बनाया। सो यहाँ पे रात को जो है लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी, तो जो है चिकन और आलू पड़े हुए थे, तो वो मैंने जो है यहाँ पे कटलेट्स टाइप बना लिए थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी रात को, तो चावल भी थे लेकिन मैंने कहा कटलेट्स का दिल कर रहा है तो वो खाती हूँ। सो ये नेक्स्ट डे था, यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये बहुत पुराना आई थिंक लास्ट वीक का व्लॉग है, जो कि मैं अब मतलब मेरे बीच में थोड़े से गैप्स आ रहे हैं व्लॉग के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हुई हुई है रमज़ान में। तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो ब्लॉग एडिट करूँ, क्योंकि बच्चों के साथ इतना तंग करते हैं। स्कूल सुबह उसके लिए उठना पड़ता है, तैयार करके भेजना, फिर आना, अजलान को देखना, फिर अफ्तारी, सहरी के लिए सालन, फिर जो है मेरा व्लॉग्स जो है ना वो बड़ा मुश्किल से जो है वॉइस ओवर होता है। तो यहाँ पे जब बारिश हो रही थी तब, और हसन ने ज़िद करना शुरू कर दी, मुझे चीज़ ला के दो, चीज़ ला के दो। तो हम लोगों ने वैसे ही जाना था, तो मैं और जो मेरी पप्पू हैं वो गए थे हम लोग। फिर यहाँ पे ये रो रहा था मुझे चीज़ ला के दो, ला के दो। तब्बू जा रहे थे तो हमने वैसे ही जाना था, हमने कहा वॉक हो जाएगी। तो फिर हम लोग जो है चले गए थे ऊपर जो है डिफेंस रोड पे, और वहाँ से जो है इसको चीज़ लेने जाएंगे आगे। अभी जो है बारिश हो रही थी और ये अम्ब्रेला लेके बैठ जाता है कि मेरा अम्ब्रेला है, मेरा अम्ब्रेला है। इसको बड़ा शौक है अम्ब्रेला का, लेकिन कुछ देर बाद जो होता है ना कि बंदा तोड़ के रख देता है, मतलब संभालता नहीं है ये। सो यहाँ पे जी मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट्स बना रही थी बारिश के। और इसके अलावा जी आज तो माशाल्लाह से अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, 15 रोज़े हो गए, मतलब हाफ रमज़ान इतने जल्दी गुजरा पता ही नहीं चलता। रमज़ान का हमेशा ये होता है, बिल्कुल नहीं पता चलता माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि ना गर्मी है ना कुछ है, तो इसलिए। सो जी यहाँ पे जो है अम्मी लोगों ने ये देखे सलाद के पत्ते वगैरह लगाए हुए हैं गमलों में, और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था कि गोभी भी लगाई हुई थी, फूल गोभी जो होती है ना वो लगाई हुई थी गमले में, और इतनी अच्छी वो निकली थी। और इन्होंने बनाई थी, उसका सालन बनाया था, बहुत मज़े का बना था, वो कह रहे थे। सो यहाँ पे जी सलाद के पत्ते इतने प्यारे लगते हैं, मतलब सीरियसली वो गमले और इस तरह से रखे हुए हैं। और इसके अलावा टमाटर का लगाया हुआ है, ये जो है सलाद के पत्ते। इसके अलावा जो है ये बारिश हो रही थी ना, बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। सो यहाँ पे ज़्यादा सारी वो वीडियो जो है इसी जगह की मैंने बना दी है। और यहाँ पे जो है हसन अपनी अम्ब्रेला लेके जो है घूम रहा था, अजलान भी बाहर। तो इनको मैंने थोड़ी देर बाहर रखा था, फिर मैंने अंदर लेके मैंने कहा बीमारी ना हो जाए। सो अभी जी हम लोग जा रहे हैं हसन की चीज़ लेने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कर रहा था ज़िद। सो यहाँ पे जी अजलान साहब जो है रात को उठ के इस तरह घूम रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ। ये सो ही नहीं रहा था, बार बार जा रहा था, कहता है अम्मा, मतलब मेरी अम्मी को कहते हैं अम्मा, अम्मा के पास जाना चाह रहा था, तो उधर जा रहा था। और इसकी मैंने छोटी सी जो है क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी इसके बाबा को भेजने के लिए। सो ये अजलान है माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये रात के टाइम जो है मुझे क्रेविंग हुई, मैंने कल का रखा हुआ था गाजर का हलवा, और इतना मुझे अच्छा लगता है ना आजकल गाजर का हलवा, और इतना मज़े का बना था ना सीरियसली। सो ये है जी नेक्स्ट डे, और आज जी मैंने वापस घर जाना था, और 4 दिन शायद रही थी। और क्योंकि मैं ये था कि पिछले दिनों में बिल्कुल कम जा रही थी, मतलब एक दिन के लिए आज जा रही थी, दूसरे दिन वापस आ रही थी। तो इस दफ़ा जो है मैंने कहा कि 3-4 दिन रह लेती हूँ। और यहाँ पे अबू लाए हुए थे लेग पीस और थाई पीस जो है, वो कहते थे इसका फ्राई कर लो। सो यहाँ पे जी मैं मैरिनेट करके रखी थी, तो मैरिनेशन में मैंने सब कुछ डाल दिया था मिक्स मसाला, सोया सॉस, विनेगर, उसके बाद नमक और ब्लैक पेपर, और इस तरह से सारी चीज़ें मतलब करके। मैं रेसिपी आप लोगों से नहीं शेयर कर रही। तो ये बड़ा मज़े का बना था। और इफ्तारी में जो है साथ दाल माश बनी हुई थी और ये बना हुआ था। तो ये मैं मैरिनेट करके रख रही थी, क्योंकि ये पूरे पीस थे और कुछ को मैंने कट कर दिया था। इसके अलावा दही में मैंने मसाला डाल दिया था थोड़ा सा, मैंने कहा इसको मिक्स करके जो है ऊपर डालते हैं और इस तरह मैरिनेट करके रख देते हैं, और बाद में जो है मैं फ्राई करूँगी। सो मेरे अब्बू को इस तरह की बड़ी चीज़ें पसंद है ना, इस तरह फ्राई, मतलब चिकन हो गया, गोश्त हो गया, इस तरह ना बारबेक्यू टाइप। सो यहाँ पे मैं निकाल रही थी और इस तरह से बने थे, और अभी फ्राई कर रही हूँ। और इसके अलावा जी जाना था और उमेर के लिए भी बना रही थी। सो
ये जी देखें इस तरह से इसकी फाइनल लुक आई है। और आप इसकी मतलब कोटिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो है मैं जो बेसन होता है ना उसकी कोटिंग करते हैं, तो वो मतलब इतनी थिक कोटिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे मतलब KFC स्टाइल होता है, बाहर से इतना ज़्यादा कोटिंग की होती है, अंदर से चिकन थोड़ा सा निकलता है, तो वो मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पे हसन जो है सलाद के पत्ते तोड़ के लाए, कहता है मम्मा इसको यूज़ करो ना। उसको भी पता है ना कि इसको वो करते हैं। इसके अलावा जलेबियाँ थी, पकोड़े थे और खाना था, ऑब्वियसली बात है खाना खाते हैं वहाँ पे। और ये जी इफ्तारी जो है लास्ट अम्मी के घर मेरी थी। सो अभी जी ये मेरी प्लेट है, इसमें माश की दाल है, चिकन का सालन है और चिकन है और पकोड़े। सो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए। What is this, हसन? बालू किसका है? टेडी? मेरा है। किसने दिया है? माँ ने। अच्छा। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे सदर, और बच्चों के मैंने सोचा कि कपड़े ले लेते हैं ईद के। तो ईद के मतलब इतने हमने कोई वो इस तरह से एक्सपेंसिव या हाई फाई उस तरह से नहीं लिए, क्योंकि हमने आगे फिर लेने हैं, तो इसलिए जो है नॉर्मल से लिए थे। और जो लिटिल पीपल है ना उधर सदर में, तो उसके साथ है शॉप वहाँ से, और इनके अच्छे थे, सर्दियों के भी मैंने आपको दिखाए थे। सो ये हम सदर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा रश था, और एक तो मतलब रोड वगैरह बंद की हुई हैं और बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, तो इस वजह से जो है आजकल अडियाला रोड और इधर सदर का बड़ा मुश्किल हुआ है, रास्ते बड़े ख़राब है। सो ये जो लिटिल पीपल आप देख रहे हैं ना, इसके साथ ही एक शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके कपड़े सर्दियों में मैंने लिए थे। और पहले जी हम जा रहे थे आउटफिटर्स पे, और उधर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारा जो मतलब उनकी नई न्यू वैरायटी आई हुई है, ईद कलेक्शन आई हुई है। सो सबसे पहले मोबाइल दिखाने के उमेर का ख़राब था, फिर अभी आउटफिटर्स आए हैं, और आउटफिटर्स पे जो हैं अभी इनके कपड़े में शर्ट्स वगैरह देख रही थी बच्चों के, और मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी प्राइसेस बड़ी ज़्यादा थी, 3000 इस तरह से एक शर्ट। तो मैंने कहा मतलब इतना लेने के बजाय आप मतलब शर्ट अलग लो, शॉर्ट्स अलग लो, तो अभी इस तरह से लेने नहीं थे, तो उधर से लेंगे। और जो मतलब दूसरी शॉप है जो लिटिल पीपल है उधर। सो अभी हम उधर जा रहे थे, और इसी तरह से जो है अभी मैंने इनके कुर्ता शलवार का कपड़ा लेना है, वो सिलवाने के लिए देना है। एक कुर्ता शलवार हो जाएगा और एक इस तरह का ड्रेस हो जाएगा, और बाकी जो है आगे लेने हैं इंशाल्लाह, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कौन से लिए हैं वो भी बाद में ईद के पास ही शेयर करूँगी, ईद शॉपिंग के पास, क्योंकि अभी नहीं शेयर कर रही, ऑब्वियसली बात है वो होता है। सो ये है जी शॉप, और इधर बहुत अच्छी जो है इनके जो हैं पोलो शर्ट्स हैं, और हसन जो है ख़ुद अपनी सिलेक्ट कर रहा था और कह रहा था मुझे जीन्स लेनी है, तो उसकी जो है शॉपिंग हो गई, अजलान की भी हो गई, एक ड्रेस लिया। उसके बाद जी हम लोग वापस जा रहे हैं घर, और अभी मैंने नहीं लिया, मैं एंड पे ही लूँगी, क्योंकि मेरा ये होता है कि रेडीमेड मिल जाए तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन इस दफ़ा जो है ब्रांड्स कितनी मैं ऑनलाइन देख रही थी, इतने कोई एक्सपेंसिव हो गए हैं ना, मतलब मैं कितना अर्सा हो गया, आई डोंट थिंक सो मैंने कपड़े लिए, मतलब काफ़ी अर्सा हो गया मैंने कोई ड्रेस वगैरह नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो इसलिए जो है ईद पे जो है मैं एंड पे ही लूँगी। और ये था जी आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा ये अम्मी ने भेजा हुआ था हमारे के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।